नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं 22 जून 2024 को जेबीटी का एग्ज़ाम हुआ था। अभी रिसेंट 600 पोस्ट आई हैं। उसके रिगार्डिंग हम जेबीटी में जो साइकोलॉजी का सेक्शन है वो 30 मार्क्स का आना है। 15 क्वेश्चन हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आपको सबको अच्छे लगे होंगे। कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो कमेंट में बता सकते हैं। आज हम 16 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है उसमें सुनते तो सभी हैं, लेकिन एक बात एक्सेप्टेंस की होती है जिसको हम कहते हैं कि स्वीकार करना कि हाँ इसमें कमी है या इस पॉइंट में कमी है। सीडीपी कैसा सब्जेक्ट है सबने स्टडी किया होता है, लेकिन इसको हमें समझना होता है। आजकल के हिसाब से भी हमें आंसर देना होता है सोसाइटी वाइज, और ये भी देखना है कि एज ए टीचर आप कैसे एक्ट उसके ऊपर करेंगे। जैसे कि हमारे कुछ क्वेश्चन पर्सनल प्रैक्टिस के ऊपर आ जाते हैं कि इस प्रैक्टिस को बच्चों के लिए कैसे यूज़ किया जाए। जैसे ये टैट वाला टेस्ट है, अब आज के समय पे इसको क्या स्कूल में यूज़ किया जा रहा है या सिर्फ कंपनीज में यूज़ किया जा रहा है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग सिलेक्टेड सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू द फोकस ऑफ प्रोसेसिंग। चयनित संवेदी सूचना को प्रक्रमण हेतु फोकस में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब पहले जैसे मैं आपके सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कह रहा हूँ कि हाँ जी आप इसको सुनिए, समझिए भी, और इसको अंत तक सारे क्वेश्चंस को समझिए और फिर अप्लाई कीजिए, तो मैं आप सबकी क्या चाहता हूँ, अटेंशन चाहता हूँ, यानी कि अवधान चाहता हूँ कि आप इसको समझ पाएँ। तो इसका राइट आंसर ये है। जिन बच्चों को प्रैक्टिस हुई हुई है वो अपना कॉपी पेन निकाल सकते हैं, A4 से निकालिए, 1 से लेके 15 तक लिखिए। देखते हैं कि उसके अंदर कितने मार्क्स आपके स्कोर हो पाते हैं। जो स्ट्रांग रह गया उसको रिवाइज कर लेना। स्ट्रांग मीन जो आंसर सही रह गए, जो गलत हो गए, वीक रह गए, रॉन्ग रह गए, उसको आपने दोबारा और अच्छे से थ्योरी वाइज फिक्स करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, टैट थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट इसको बोलते हैं। इट इज़ ए प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग। टैट प्रश्न एक प्रक्षेपी तकनीक है जिसका उपयोग किस मापन के लिए किया जाता है। जो ये टेस्ट है इसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। फॉरेन में ही सारे टेस्ट बने हुए हैं। इंटेलिजेंस के लिए तो हमें पता ही है, बहुत सारी थ्योरीज बनी हुई हैं। क्रिएटिविटी के लिए हमारे पास कन्वर्जेंट को नेगेटिव बोल देते हैं, डिवर्जेंट को पॉजिटिव बोल देते हैं। बहुत सारे टेस्ट क्रिएटिविटी के लिए भी, जैसे अल्फ्रेड बायनर ने IQ वगैरह टेस्ट बनाए कि बच्चे उसमें क्या क्रिएटिविटी कर पा रहे हैं। वैशलर वाला जो स्केल था वो भी इंटेलिजेंस का, लेकिन उसका एक अलग लेवल निकल कर आया कि हाँ बच्चे उसमें से कुछ क्रिएट कर पाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसका वीडियो हमने जुलाई में रिकॉर्ड किया हुआ, हिंदी मीडियम में भी करा हुआ, इंग्लिश में भी। व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस में पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाएंगी। क्या इंटेलिजेंस में भिन्नता होगी? बिल्कुल होगी जी। कोई कम है, कोई ज़्यादा है, कोई मॉडरेट है। एटीट्यूड, अभियुक्ति के अंदर भी, बुद्धि के अंदर भी, व्यक्तित्व के अंदर भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारे पास कौन सा होता है जी? ऑल ऑफ दीज। क्योंकि फर्स्ट 15 क्वेश्चन थोड़े में से टफ थे, मॉडरेट थे, और आगे वाले जो क्वेश्चन हमें आ रहे हैं थोड़े से इजी आ रहे हैं। 15, 16, 17 काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। अगर आपने पहले इसको नहीं पढ़ा तो इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। 19th क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू फ्रूड हाउएवर ब्रांच ऑफ पर्सनैलिटी इज। अब आप सबको मालूम है कि ID, ईगो, सुपर ईगो की बात इन्होंने यहाँ पर करी थी। ID में उन्होंने कहा कि नहीं जी यही प्लेजर प्रिंसिपल है, बट ईगो इसको इधर वाली साइड भी जाने के लिए सोचेगा, इधर वाली साइड भी। ये सोसाइटी के हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स हो जाते हैं। सो इसीलिए ब्रांच ऑफ पर्सनैलिटी जो इन्होंने बताया कि फ्रायड के अनुसार व्यक्तिगत को जो कार्यकारी शाखा है वो कौन सी है जी? ईगो के बारे में बताया है। आपकी कामयाबी का रास्ता MCQ और PYQ के थ्रू ही जाएगा, और कोई साधन नहीं है। यहीं से आप अपने चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं, यानी कि क्यू को फिक्स कर सकते हैं। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित एक प्रक्रिया है। हम जानते हैं कि इन्होंने स्कीमा की एक प्रक्रिया दी है। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया नोट कर लीजिए। हम जानते हैं कि अकोमोडेशन के बारे में इन्होंने बताया है। ये फेवरेट क्वेश्चन है टीचिंग का, अकोमोडेशन। हम जानते हैं कि असिमिलेशन के बारे में भी बताया कि जी पुरानी चीज़ें जो बैठी हुई हैं, अकोमोडेशन में नई चीज़ें हैं। एक और चीज़ बताई थी, जब हम संतुलन बना के रखते हैं, या वर्ड संतुलनीकरण भी बोलते हैं इसको,
इसको संतुलनीकरण भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो वन ऑफ द प्रोसेसेस पूछा है, अगर ये तीनों ऑप्शन और साथ में होते या तीन ऑप्शन होते और ABCD लिखना होता या चारों होते फिर उसमें ऑप्शन चूज करना होता तो हम इन चारों को प्लीज चूज करते। सो पहला इक्विलिब्रेशन है, नंबरिंग कुछ भी दे सकते हैं, थर्ड कमोडेशन है, एसिमिलेशन है। आज 14 अगस्त को मैं ये आपको कह रहा हूँ, ये चारों के चारों पॉइंट आपके क्वेश्चन में रिपीट होने वाले हैं, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। चाहे तो यस वाले फॉर्मेशन में हम करें, चाहे हम इसको नॉट वाली फॉर्मेशन में करें। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। लर्निंग प्लेट्यू हमने इस तरीके से बनाया था। लर्निंग कर्व हम मानते हैं कि कुछ चीज़ें जाके क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स की वजह से थोड़ी स्लो हो जाएंगी, या फिर हम कई बार बोर होने लगते हैं या फिर थक जाते हैं। ये पढ़ा होगा आपने। तो ना तो फॉल है, ना हमारे पास राइज है, ना नन ऑफ दीज है। एक ही ऑप्शन है जो अधिगम है, उसमें थोड़ा सा ठहराव आ जाता है। इसीलिए आपको कहा थ्योरी जितना आप स्टडी करेंगे उसमें थोड़ा सा बोर होने के चांसेस हैं। जब MCQ प्लस थ्योरी करेंगे, PYQ प्लस थ्योरी करेंगे, उसमें लर्निंग बहुत बढ़िया तरीके से रहेगी और आपका सिलेक्शन भी होगा। यही उम्मीद हम करते हैं कि आप इन सब बातों को फॉलो करेंगे और बाकी जितने भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, उम्मीद करते हैं यही सब समझा रहे होंगे। हाँ जी, इन दिस थ्योरी एरिक्सन ने क्या एम्फेसाइज किया, यहाँ थोड़ा सा आपको ट्विस्ट किया गया क्वेश्चन में। कैसे ट्विस्ट किया गया, ध्यान से देखिए। जो एरिक्सन है उन्होंने सामाजिक कारकों के ऊपर भी काम किया है, बायोलॉजिकल कारकों के ऊपर भी काम किया, इसलिए दोनों ऑप्शन दे दिए। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाला थ्योरी है, इन्फ्योरिटी वाला, सुपेरिटी वाला, इंडस्ट्री, वो शेम, ऑटोनॉमस, वो थ्योरी हमारा सोशल फैक्टर्स को लेके है। बायोलॉजिकल भी स्टडी किया है, एक दो फैक्टर्स आए हैं, अदरवाइज सोशल फैक्टर्स को मेन इन्होंने फोकस किया है। यहीं पर एग्जामिनर हमें थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करता है। उसके बाद ये आ गया हमारे पास छोटे बच्चों के लिए स्केल, वेशलर का स्केल स्कूल चिल्ड्रन के लिए है, लेवल 1 होता है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, बहुत सारी टाइप्स हैं। अडल्ट के लिए भी इन्होंने स्केल बनाया। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि किस टाइप का टेस्ट है। ऐसे क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे गए। पर्सनैलिटी है, एप्टीट्यूड है, सेंसरी। जब हम मानने बात ही किसकी कर दी, आई का मतलब है यहाँ पर इंटेलिजेंस की बात कही गई है। तो ये टेस्ट किसका होगा, अभिक्षमता का, एप्टीट्यूड का हमारे पास टेस्ट होगा, जनरल एप्टीट्यूड, और वी कैन से इंटेलिजेंस। थोड़ा सा पैराफ्रेज किया हुआ है, इसको उसी वाइज आपने समझना है। ये क्वेश्चन अलग स्टेट में भी पूछा गया है। वाचिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण क्या है, वहाँ पूछा था कि नॉन वर्बल इनमें से कौन सा नहीं है, यहाँ पूछ लिएगा वर्बल कौन सा है। सो आर्मी बीटा जो है, आर्मी में यूज़ किया जाता था जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। ठीक है जी, ये हमारा नॉन वर्बल टेस्ट हो गया। भाटिया बैटरी टेस्ट हमारा इसका आंसर है, ये वर्बल हो गया। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस भी नॉन वर्बल में काउंट होता है। अब आपको 3-4 चीज़ें समझ आ गई। जो A और C ऑप्शन है ये किस में आ गए जी, नॉन वर्बल में काउंट हो गए। और जो हमारे पास भाटिया बैटरी टेस्ट है ये हमारे पास वर्बल में आ गया। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ अपने नोट्स में आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारे 6 क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ जी, क्रिएटिविटी डज नॉट इन्वॉल्व, क्रिएटिविटी में कौन सी चीज़ नहीं आएगी। सृजनात्मकता भी एक पॉजिटिव वर्ड है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड वर्ड है। अगर आप इस वीडियो तक यहाँ पहुँच गए हैं, इट मीन्स आप आगे सिलेक्शन लेना चाहते हैं। सो हमने टेलीग्राम पर भी क्या बनाया हुआ है, इसका ग्रुप बनाया हुआ है, CDP डिकोड पे ही है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। क्रिएटिविटी डज नॉट इन्वॉल्व, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं आएगी। पहले ही ऑप्शन में मिल गया, कन्वर्जेंट होते एक ही जगह पर फिक्स होना। ठीक है जी। नोवेल्टी, नवीनता, नई चीज़ें, मौलिकता, ओरिजिनेशन, ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। क्लियर जी। हाँ जी, अभिवृत्ति के तत्वों की संख्या क्या होती है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 3, बच्चे तो कहेंगे सर नेगेटिव नहीं है तो कोई भी लगा के आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। इसमें ABC फैक्टर काम करते हैं। हम अफेक्टिव की बात करते हैं, जानते होंगे अगर आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा है। हम इसमें बिहेवियरल फैक्टर की बात करते हैं जब कंपोनेंट्स होते हैं एटीट्यूड में, और हम बात करते हैं कॉग्निटिव, कॉग्निशन की बात करते हैं।
सो हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए जी, 3 फैक्टर आ गए, याद रख लीजिए, अफेक्टिव, बिहेवियर और कॉग्निशन, ABC। सो ये हमारा 26 का क्या है जी, आंसर है। उसके बाद है हमारे पास पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ लर्निंग ऑफ रिस्पॉन्स। धनात्मक पुनर्बलन में अनुक्रिया के अधिगम की संभावना क्या है, क्या वो बढ़ रही है, घट रही है, नहीं बदल रही, इनमें से कोई नहीं है। जब हम कह रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं या ये कह रहे हैं कि आप अच्छे सीख जाओगे, उसमें कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रिवॉर्ड भी हो सकता है, रिवॉर्ड मॉनिटरी कम होता है जी उसमें, याद रखिएगा मॉनिटरी वाला क्वेश्चन आया हुआ, पैसे वाला जो रीइंफोर्समेंट होगा, पुनर्बलन होगा, उसको कम प्रयोग किया जाता है। एप्रिसिएशन है या कुछ और हमने उसको दिला दिया, या बहुत तरीके के एप्रिसिएशंस होंगे। अगर कंसिडर करना चले जाएंगे, मान लो हमने उसको डिनर के लिए कह दिया, लूडो गेम के लिए कह दिया, इस चीज़ के लिए, उसमें मनी के साथ अटैचमेंट कुछ नहीं होगा। सो दैट इज़, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ लर्निंग ऑफ रिस्पॉन्स क्या होगा जी, हमेशा बढ़ेगा ये। और यही बात हम हमेशा ऑनलाइन सबको बता रहे हैं, ऑफलाइन भी बता रहे हैं कि डांटना किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं है, या मारना तो बिल्कुल ही नहीं है। सो अगर आपने समझाना है रिस्पेक्ट से, बच्चा सीख जाएगा। और एक टीचर के जो पॉजिटिव रहेगा कि बच्चों को सिखाना है, तो उससे भी एक ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि टीचर कंसर्न्ड है, हमारी परवाह कर रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ LAD, थोड़ा सा इसमें ये स्कैनिंग वाइज थोड़ा सा इशू था। सो LAD आपको मालूम है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, नॉर्म चॉम्स्की ने दिया है। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही ईजी हैं, लेकिन है सारे भाषावादी ही। लिंग्विस्टिक में स्किनर ने भी थोड़ा सा बताया, लेकिन ये बात कह रहे थे कि लर्निंग आएगी तो लैंग्वेज के साथ उसके बाद ही डेवलपमेंट होगी। जो हमारे जीन पियाजेट थे वो क्या कहते थे, नहीं जी पहले डेवलपमेंट होगी स्टेजेस वाली, फिर लर्निंग आएगी। सो इस तरीके से इनका आपस में चल रहा था। 28 नंबर क्वेश्चन को हम ख़त्म कर चुके हैं, लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं आपके। मॉडिफाइंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमास टू फिट टू इनकमिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, सूचना को सम्मिलित करने के लिए पहले से मौजूद स्कीमा को संशोधित करना क्या कहलाता है। क्या संरक्षण होगा, कंजर्वेशन तो उन्होंने बताया ही नहीं है। क्या ईगोसेंट्रिज्म होगा, नहीं जी। अब इन दोनों में से चूज़ करना, मैंने आपको अभी बताया था कि उसको हम क्या कहेंगे, अकमोडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे जी, अकमोडेशन, संयोजन कहेंगे। जब मॉडिफाई करेंगे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्या है कि नहीं जी सर थ्योरी पढ़ के पेपर क्लियर होगा, MCQs होगा। मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ कि दोनों ही करने हैं और डेली करने हैं। जैसे हम आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं, इसके लिए मॉक टेस्ट भी लेके आ रहे हैं और आगे भी प्रैक्टिस करवाएंगे। डिपेंड करेगा कि आप कितना स्टडी करना चाहते हैं। भरा पड़ा है जी यूट्यूब क्वेश्चन से, PYQ से, अच्छी बात है, जितनी जल्दी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हम भी चाहते थे कि सब लोग काम अच्छा कर रहे हैं, हम भी उनके साथ थोड़ा सा साथ दे रहे हैं कि चलो हम भी HP टेट के लिए सब बच्चों को स्टडी करा दें। अदरवाइज़ हरियाणा का, उत्तराखंड का, CTET का, बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ा दी गई हैं प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ CDP, मेथड इन्वॉल्विंग एक्टिव मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। अब ये देखिए क्वेश्चन है JBT का, लेकिन लेवल वाइज अगर बात करें, ये UGC के लेवल का भी क्वेश्चन है, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड वाइज क्वेश्चन है। ऑब्जर्व तो हम नॉर्मल ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन पहले पेपर में था, यानी कि आपके TGT में, हम उसमें क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट में हमारे पास चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं और कुछ कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं। जैसे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कल भी बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो टीचर है वो क्या है जी, इंडिपेंडेंट है। स्टूडेंट क्या है जी, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, किस टीचर ने क्या पढ़ाया, किसने क्या बताया, तो चीज़ें हम कुछ कंट्रोल करेंगे, कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट करेंगे। अब जैसे प्लेटफॉर्म्स पे 4-4, 5-5 टीचर्स होते हैं। हम क्रिकेट में तो कह रहे हैं कि ऑलराउंडर होना चाहिए जी, सचिन तेंदुलकर जी जैसे, कपिल देव जी जैसे, हार्दिक पांड्या जी जैसे, ऐसे अलग अलग ऑलराउंडर होने चाहिए। सो अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको सारी चीज़ें क्यों नहीं आ सकती, जस्ट एक क्वेश्चन मार्क है कि क्यों नहीं आ सकती या क्यों नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें आ रही हैं किसी को नहीं आ रही, ऐसा कुछ नहीं है। बट टीचर को सारे ही आने चाहिए, जबकि वो क्वालिफाइड है पढ़ाने के लिए। अच्छी बात है, बहुत सब ने लिखा होता है क्वालिफाइड हैं, वी आर ऑल्सो क्वालिफाइड। लास्ट 10 ईयर से इस टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सबको पढ़ा रहे हैं। सो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए।
चाहे 10 अच्छी बात है, मोनोटोनस नहीं रहता कि एक ही पढ़ा रहा है, लेकिन एक भी पढ़ा सकता है। जैसे हम एथलीट की बात कर रहे हैं, कोचिस की बात कर रहे हैं, एक ही कोच तो पढ़ा रहा है ना, उसके बाद बाकियों का नाम तो बाद में होता है। अगर टीम हार जाती है तो गौतम गंभीर जी को पकड़ ले रहे हैं, जीत जाएगी तो प्लेयर्स आ जाएंगे, 2 4 5 लोग और आ जाएंगे। सो इसीलिए जो यहाँ पर आंसर रहेगा नन ऑफ दीज रहेगा। इसमें एक्सपेरिमेंटल होगा। केस स्टडी तो हम जैसे क्राइम पेट्रोल है, एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन शो है, सर्वे हम नॉर्मल जो चीज़ सामने प्रेजेंट कर दे रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो निरीक्षण, सर्वे, केस स्टडी व्यक्तिगत अध्ययन में भी नहीं आएगा। सो क्या आएगा जी हमारे पास, जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। और बिल्कुल भी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, इट्स नॉट लाइक एन एक्सपेरिमेंट, इट्स जस्ट कि हम आपको बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके, बहुत सारे पेपर्स को स्टडी करके, आपको मैं स्टेट से बता ही चुका हूँ। उत्तराखंड है जो रिसेंटली बच्चों को पढ़ाया है, हरियाणा का तो पूरा कवर करके पढ़ाया है। यू कैन वॉच दी प्ले लिस्ट ऑल्सो। सी टेट इज़ रनिंग ऑन, और चंडीगढ़ में TGT JBT चल रहा है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और बहुत सारा इसको ऑब्जर्वेशन लेकर आपको चीज़ें प्रोवाइड करी हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर कोई भी चीज़ नहीं अच्छी लगी, यू कैन कमेंट अस, नो इश्यूज़, मोस्ट वेलकम, और हम उसको बिल्कुल सुधारेंगे, क्योंकि लर्निंग कर पे हैं हम सभी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नेक्स्ट पार्ट हम इसी का डिस्कस करेंगे, जो TGT का है, और जो नए क्वेश्चंस हैं और जो उससे पहले पेपर हुए हैं 2024 से, उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट। और साथ साथ एक छोटा सा मैसेज है कि जो हम पोस्ट डालते हैं, अगर आप वीडियो के अंत तक आ गए हैं, पोस्ट अगर डालते हैं तो प्लीज़ आप उस पोस्ट को समझिए, उसमें भी हम एक MCQ पुटअप करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।